गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम एसएसटी पढ़ेंगे। एसएसटी में हम ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन है। इसमें हम पढ़ते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण किस तरीके से होता है। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि, वन भूमि, कृषि योग्य भूमि का क्या हुआ है, बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। किसके कारण हुआ है? ये बढ़ती जनसंख्या और इनकी मांगों के कारण। जितनी भी जनसंख्या उसकी कितनी भी मांगे बढ़ेगी, उसी कारण क्या हुआ है, वन भूमि और कृषि योग्य जो भी भूमि उसका विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो उससे क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन का समाप्त होने का डर भी, भय भी बना हो गया कि किसी भी समय ये क्या होता है, डर बना रहता है कि विनाश हो जाएगा। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। जो वर्तमान की स्थिति उसे क्या करना चाहिए, अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, क्या क्या चीजें आती है इसमें, वन रोपण, भूमि का उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों, उर्वरकों के विनियमित उपयोग, अतिचारण पर रोक आदि भूमि का संरक्षण आदि क्या है, भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके। इन तरीकों से क्या कर सकते हैं, हम इस विनाश को रोक सकते हैं। जो क्या वन भूमि और कृषि योग्य बड़े पैमाने में विनाश हुआ है, इन जो भी ये उपयोग किए जा रहे हैं, कुछ सामान्य तरीके दिए गए, इनसे अपन भूमि संरक्षण को रोक सकते हैं। फिर आता है आपके मृदा। पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की पृष्ठभूमि या सतह कह लो, फिर क्या होते हैं, दानेदार कणों के आवरण की, जो दानेदार कण होते हैं भूमि की पृथ्वी की सतह पर या पृष्ठ पर, दानेदार कणों की पतली परत को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। जो भूमि होती है बिल्कुल निकट होती है, पास होती है। स्थल रूप, स्थल रूप जानते हो, जो पृथ्वी का ऊपरी सतह होती है उसी को कहते हैं स्थल भाग। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करती है। जो स्थल रूप है वही क्या करती है, मृदा के रूप को निर्धारित करती है। मृदा का निर्माण किससे होता है, चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। किसका, मिट्टी का निर्माण इन चीज़ों से होता है। जो भी चट्टानें आती है उससे खनिज प्राप्त होते हैं, जैव पदार्थ होते हैं। भूमि पे जितने भी पाए जाने वाले खनिजों से ही क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मिट्टी के से जो छोटे छोटे बालू के कण आए जाते हैं या उड़ा दिए जाते हैं, वो छोटे छोटे कण इकट्ठे हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अपक्षय की प्रक्रिया कहते हैं। उसी के माध्यम से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इसमें इसको भी, अपक्षय की प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण क्या करता है, मृदा को उपजाऊ बनाता है। अगर खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण होगा, वो ही क्या करेगी, मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी। इसी से मिट्टी क्या हो जाए, उपजाऊ बनती है, अगर दोनों का सही मिश्रण होगा, खनिजों और जैव पदार्थों का। थैंक यू स्टूडेंट्स।